हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे। कई बार ना हम कोई चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उससे रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस होता है ना, जैसे कि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, सारी चीज़ें हम अच्छे से कर रहे होते हैं, बट हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क ही नहीं कर रहा होता है। ऐसे में हमें डाउट होने लगता है कि पता नहीं हमने सही से मैनिफेस्ट किया है या नहीं, ये इतना डिले क्यों हो रहा है। बट ये एक साइन होता है, डीलेइंग डिनायल नहीं होता, बल्कि एक साइन होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बट उसके पहले यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। अब कैसे टेस्ट करता है, उन्हीं साइंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यूनिवर्स आपको आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के पहले कुछ टेस्ट लेता है कि आप उस चीज़ को पाने के काबिल हो या नहीं। तो चलो देख लेते हैं कौन से है वो टेस्ट। सबसे पहला साइन होता है वो ये होता है कि जो हमारे ओल्ड पैटर्न्स हैं उनका वापस रिपीट होना। अब जब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में, कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई वर्क, कोई करियर में कुछ नया ऑप्शन, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की कोई सीमा नहीं होती है। तो हमने मान लीजिए कि कोई रिलेशनशिप जो है वो हमने मैनिफेस्ट करी है, बढ़िया प्रॉपर एक अच्छी रिलेशनशिप, लेकिन हमारे अंदर ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स थे जिनको हमें हील करने की ज़रूरत थी। और ऐसे यूनिवर्स हमें हील करने के लिए ही हमें बार बार ट्रिगर करती है। तो अगर आपको भी बार बार सेम सेम पैटर्न्स रिपीट होते दिख रहे हैं, सो यूनिवर्स सिर्फ ये टेस्ट करना चाहती है कि आप उस प्रॉब्लम पे जो भी उन्होंने ट्रिगर्स आपकी लाइफ में भेजे हैं, दोबारा से वही ओल्ड पैटर्न के साथ उस पर आप रिएक्ट करते हो या फिर रिस्पॉन्ड करते हो। अब ये कई ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो ऐसे टॉक्सिक लोगों को भेज दे आपको टेस्ट करने के लिए कि आप हील कर चुके हो या नहीं। मेरी लाइफ में बहुत सारे मैंने सेम सेम पैटर्न बहुत बार देखे हैं। एंड मैं पहले स्टार्टिंग में, इवन मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे डर भी लगता है कि कहीं सेम फिर से पैटर्न रिपीट ना हो जाए। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में सेम सेम पैटर्न तब तक दोहराती रहेगी जब तक आप उससे जो चीज़ सीखना है वो सीख नहीं लेते हो, जब तक आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करना नहीं सीख जाते हो। तो अगर ये साइन आपकी लाइफ में दिख रहा है ना कि आपको बार बार सेम पैटर्न नज़र आ रहे हैं, या वो एक पैटर्न जो पहले था बट एकदम से सडनली जब आपने हील कर लिया है फिर से आपको वो चीज़ दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। इसका मतलब कि अब वो आपका एक टेस्ट ले रही है जिसके थ्रू आपको ये दिखाना है अब यूनिवर्स को कि आप पहले जिस तरीके से रिएक्ट करते थे, पहले आपका जो बिहेवियर था उससे आप हील कर चुके हो, आप सीख चुके हो। एंड अब आप उन छोटी चीज़ों पे ट्रिगरिंग रिएक्शन नहीं देते हो, बल्कि आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो अगर आपकी लाइफ में सेम जो ट्रिगर्स थे वो रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। बस आप अपने आप को हील करके और सही से रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखो। सेकंड जो साइन है वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत साइलेंस हो गई है आपकी लाइफ, एकदम साइलेंट हो गई है। आप कुछ भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव देख ही नहीं पा रहे हो, ग्रोथ कहीं नज़र नहीं आ रही है, एकदम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपका एक टेस्ट ले रही है जिसमें वो ये देखना चाहती है कि क्या आप बिना किसी प्रोग्रेस के भी, जो आपको प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, ग्रोथ वगैरह, उसको ना दिखने के बाद भी आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो या नहीं। तो ये कोई डिले नहीं है, ये कोई साइलेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है, या ऐसा नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ यूनिवर्स का एक टेस्ट है। आपने देखा होगा कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, उस टाइम पे वो सेम टीचर्स होते हैं बट वो कभी हमें हेल्प नहीं करते, क्योंकि वो हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है। सेम इसी तरीके से यूनिवर्स भी काम करती है। जब हमारा टेस्ट चल रहा है तो यूनिवर्स बिल्कुल साइलेंट होती है। वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि जो चीज़ें हमने पहले गलती करी है हम उसको सुधार पा रहे हैं, या फिर हम सेम गलती फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो चीज़ हमने मांगी है क्या हम उसके लायक बन चुके हैं, या फिर हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ऊपर से, बल्कि हमारे माइंडसेट में हमने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं। वो ट्रिगरिंग सिचुएशन आते ही हम फिर से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम सिर्फ बाहर से ऐसा बोल रहे हैं कि हम, हाँ मैंने सब कुछ चेंज कर लिया है। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स जो है वो आपके माइंडसेट को, आपके थॉट प्रोसेस को, हर चीज़ को चेंज होने के बाद ही आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करती है। एंड उसके पहले वो आपके छोटे छोटे टेस्ट लेती है। नेक्स्ट साइन है वो ये है कि लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। पीपल पीपल लिविंग योर लाइफ, और आपको उस बात से ट्रिगर नहीं होना है। लोग आपकी लाइफ में आएंगे, लाइफ से जाएंगे, और सेम इंसान जो जो आपको छोड़ के जा रहा है ना, कुछ टाइम बाद खुद ही वो रिटर्न हो जाएगा और आप चौंक जाओगे कि मतलब कैसे। क्योंकि वो आपको तभी छोड़ के जाएगा जब आपका एक टेस्टिंग पीरियड होगा। अब इस टेस्टिंग पीरियड में यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं, उस टाइम पे तो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, बहुत हर्ट फील होता है, बट नहीं। यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, लेकिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना है, आपको अपनी सेल्फ वैल्यू बनानी है। कुछ सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के लिए हम इस धरती पे नहीं आए हैं, बल्कि अपनी कुछ वैल्यू बनाने के लिए हम आए हैं इस धरती पे। तो अगर आप
बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो गए हो, तो यूनिवर्स उस इंसान को आपकी लाइफ से दूर करेगा ही करेगा। और मेरी लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है। इवन ये सब चीज़ें जब मैं बता रही हूँ ना, तो मुझे खुद भी रियलाइजेशन होती है कि डिलेज़ एंड ये इस टाइप के टेस्ट मैंने अपनी लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा दिए हैं। और लाइफ लेसन की बात करें तो लाइफ लेसन मैंने बहुत सीखे अपनी लाइफ में, मतलब अभी भी मेरा लाइफ लेसन चल ही रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे वीडियोज़ जो मैं बना रही हूँ ना, ये यूनिवर्स का ही साइन है कि तुमने ये चीज़ झेली है तो तुम दूसरों को भी बताओ। ये जो उनका पीरियड है, ये बिल्कुल भी उनके लिए बुरा नहीं है, बल्कि ये उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है। उन्हें ऐसा रियलाइजेशन देने के लिए है कि वो एक वर्दी इंसान है और अपनी वो सेल्फ वर्थ को पहचाने। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो ना, तो उससे अटैचमेंट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल उसको दिल से निकाल दो, बट यूनिवर्स आपको ऐसे पॉइंट पे रखेगी जब आपको दूसरों से अटैचमेंट हटानी ही पड़ेगी, अपने ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। और पता है, जब ऐसी चीज़ होती है कि लोग आपको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी क्लोजर के छोड़ के जा रहे होते हैं, तो अंदर से बहुत बुरा फील होता है। बट वो टाइम बुरा फील करने के लिए नहीं होता, बल्कि यूनिवर्स आपको उस स्थान पे रखती है, उस प्लेस पे डालती है, जिससे कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ सको, आप अपने ऊपर काम कर सको, आप अपने, क्योंकि जब आप किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि उसकी खुशी मेरी खुशी, उसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ, जब इस तरीके से हो जाता है ना, तो हम खुद की सेल्फ वर्थ को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम खुद के ऊपर तो बिल्कुल काम करते ही नहीं हैं। तो उस टाइम पे ना हम खुद को उस इंसान के लिए एकदम बिछा देते हैं कि भाई तू ही है जो है, मैं, तू खुश तो मैं खुश। ऐसा नहीं करना किसी, यार तुम खुद सोचो, इस दुनिया में तुम आए हो, ठीक है, और तुम खुद के लिए नहीं जियोगे, तुम किसी और के लिए जी रहे हो, तो ये कैसी लाइफ है। तो यूनिवर्स भी तो तुम्हें यही बताना चाहती है कि अपने लिए जियो, अपने लिए कुछ करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को निखारो। तो बस इसीलिए ये सारे मोमेंट आपकी लाइफ में आते हैं, और हम यूनिवर्स को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मोमेंट आपको सच में निखारते हैं। तो ये यूनिवर्स का साइन ही है एक तरीके से, कि वो आपका टेस्ट ले रही है कि यार खुद को हील करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को डिपेंडेबल की जगह इंडिपेंडेंट बनाओ और खुद पे काम करो। दैट्स इट। टाइम जो है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन फील होने लगता है, आपको बहुत ही बुरा फील होने लगता है, रोने का मन करता है, बहुत ही इमोशनली आप खुद को वीक समझने लगते हो। बट ये वो टाइम है जब यूनिवर्स चाहती है कि आपके अंदर जो भी ऐसे थॉट्स हैं जो निगेटिव हैं, ऐसे थॉट्स जो आपको बुरा फील कराते हैं, उनको आप अपने आंसुओं के थ्रू निकाल दो, अपने दर्द के थ्रू निकाल दो। एंड अब एक नया लेवल आपकी लाइफ में आने वाला है, आप एक नए वर्जन में आने वाले हो। तो ये सारे जो दुख दर्द पीड़ा आपने अपने दिमाग में भर रखी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रखी है, किसी के छोड़ जाने का गम या फिर कुछ खो जाने का दर्द, ये सारी चीज़ें आप भूलो एंड अपनी लाइफ में खुद के वर्थ को बनाओ, खुद को पहचानो कि तुम क्या हो इस धरती पे, तुम क्यों आए हो, तुम्हारे क्या गोल्स हैं, तुम क्या करना चाहते हो। कई कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगने लगता है कि यार हम तो किसी चीज़ के लायक ही नहीं है, या हम क्या कर पाएंगे लाइफ में। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए कि नहीं, तुम हर एक चीज़ कर सकते हो, तुम हर चीज़ के लायक हो। और इस चीज़ को समझाने के लिए यूनिवर्स हमें ये सारे जितने भी लेसन्स हैं वो देती है। एंड उसके साथ साथ जब हम ये सब चीज़ सीख जाते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट वर्जन में पहुंच जाते हैं, और उसमें हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। अब तुमने ऐसे कई सारी लड़कियों को देखा होगा जो इस बहुत सारे दुख दर्द सहने के बाद, मतलब उनका एक नया ही ऑरा फार्म हो जाता है, ठीक है। तो उनको तुमने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ब्यूटीफुल एंड यूनिक लगती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़कियाँ होती हैं, या लड़के भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम आजकल लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लो अप हो जाता है। तो सेम चीज़ें जब हमारे साथ हो रही हैं ना, तो वो हमें अंदर से हमारे ग्लो अप के लिए ही हमें बेहतर वर्जन बना रही होती हैं, ठीक। यूनिवर्स भी यही चाहती है कि तुम जिस अपने अवतार में हो अभी, उसमें तुम्हें नहीं रहना है, बल्कि तुम्हें नेक्स्ट वर्जन में जाना है, क्योंकि अब तुम्हारा लेवल अप हो रहा है। तो साइंस ये सारे हमें यही बताते हैं कि हाँ, हमें अपने लाइफ में लेवल अप करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेती है ताकि हम अपने लाइफ के लेसन को सीख के इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग बनना सीख जाएँ। जैसे ही हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारे अफर्मेशन, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं, जब भी हमने कोई चीज़ मांगी है यूनिवर्स से और वो चीज़ एकदम पूरी होने वाली होती है ना, तो ऐसा हमें फील होता है कि हम सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि हमें कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमें बिल्कुल छोड़ देना है ये सब अफर्मेशन, ये सारे मैनिफेस्टेशन सब बेकार की चीज़ें हैं। हमें अंदर से एक अर्ज फील होती है कि सब कुछ छोड़ देना है। तो ये अर्ज जो होती है वो इसलिए आती है क्योंकि अब आप एकदम मंजिल पे पहुंचने वाले हो, और जब मंजिल पे पहुंचने वाले हो, कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि काम जब बिल्कुल पूरा होने वाला होता है, उसके पहले ही कुछ लोग छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि काम होने वाला है, बट होता है ऐसा ही।
तो अर्ज फील होती है क्विट करने की, बट वही एक टाइम है, खुद को ऐसा कॉन्फिडेंस फील कराओ कि यार हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, और इवेंचुअली सब अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको भी लाइफ में से क्विट करने का मन कर रहा है, या आपको मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल लो यार, दुनियादारी कुछ नहीं है, दिस इज़ योर टाइम, यही वो टाइम है। अभी आपको अपना दिमाग लगाना है, वेट करना है, जो कर रहे हो करते जाओ। मैनिफेस्टेशन हो, अफर्मेशन हो, विजुअलाइजेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो, करते रहो करते रहो करते रहो। ये टाइम आपका है कि आपकी चीज़ें पूरी होने वाली है। यूनिवर्स सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा है, वो आपके दिमाग में क्विटिंग का ऑप्शन डाल रहा है। वो ये सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या सच में आप इस चीज़ को पाने के लिए सच में इंटरेस्टेड हो, या बस ऐसे ही हवा में। तो आपको क्विट नहीं करना है, अपने टेस्ट में आपको पास होना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो साइन हमें दिखता है वो है एंजल नंबर्स। अभी रिसेंटली मुझे 1221 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंड ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको 1111, 555, 222, 111, 777 ऐसे बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं। तो इन सारे एंजल नंबर का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इनको दिखने का मतलब है कि यूनिवर्स जो है वो आपको साइन दिखा रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाली है, या आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, या आप अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाले हो लाइफ के। आप एक जो टेस्ट आपका चल रहा था उसमें आप आगे बढ़ने वाले हो। देखो यूनिवर्स जो है वो हमारा टेस्ट तो लेती है, बट हमें उसमें कभी फेल नहीं करती है। वो तब तक हमारा टेस्ट लेती रहती है जब तक हम उस लायक नहीं बन जाते कि हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। जैसे मान लीजिए कि स्कूल के एग्ज़ाम्स का ही अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो हमारे स्कूल में क्या होता है, पहले टेस्ट होते हैं छोटे छोटे यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे 4 टेस्ट होते थे साल में, और उसके बाद जाके एग्ज़ाम होता था। तो उस बच्चे को प्रिपेयर कर दिया जाता था उन 4 टेस्ट के थ्रू कि वो रिवीजन करवा करवा के कि जो सिलेबस है उसने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया टेस्ट में। अब एग्ज़ाम में सेम चीज़ पूछी जाती है, तो बच्चा टेक्निकली रेडी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो सेम चीज़ यूनिवर्स भी करती है, जैसे हमारे टेस्ट छोटे छोटे लेती रहती है और लाइफ के बड़े एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर कर देती है। और जब हम इस छोटे छोटे टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी हम अच्छे से उसे क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी ऐसे कुछ एंजल नंबर दिख रहे हैं तो समझ जाओ यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही है। एंड आपको डिले एंड सेल्फ डाउट इन सब पे भरोसा नहीं करना, आपको 100% अपने ऊपर बिलीव रखना है, और ये सोचना है कि जो भी आपने लाइफ में चाहा है वो आपको मिल के रहेगा, जो मैनिफेस्ट करा है वो मैनिफेस्टेशन पूरी होके रहेगी। 7 नंबर वाला जो साइन है हमारा लास्ट साइन, इसमें क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हमें ऐसा खुद को ही चूज़ करना है। एक फोर्स हमें लगता है कि अब कुछ भी हो जाए यार, हमें खुद को चूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे वो करियर के वाइज हो, चाहे वो अपनी अपनी बॉडी के लिए। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते खुद को चूज़ करना, हम चाहते हैं कि हम फैमिली के लिए कुछ करें, बट हमारी बॉडी हमें इजाज़त नहीं देती, वो इतनी वीक हो जाती है कि हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो हमें खुद पे फोकस करना पड़ता है। सेम ऐसा करियर में भी हो सकता है, सेम ऐसा फाइनेंशियल लाइफ में भी हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है कि हमें खुद को चूज़ करना पड़े। अब ऐसे में लोग चाहे हमें सेल्फिश बोलें या हमें खुद ऐसा लगे कि हम सेल्फिश हैं, सेल्फिश होना नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, और अपने आप को चूज़ करना कहीं से भी गलत नहीं होता है। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखो। टाटा।